Good morning, student. Today we are going to start lecture number 3 of chapter 6 for class 11th CBSE and RBSE. Okay? देखिए, it is a thermodynamics. इसमें हमने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि पहले तो टर्म्स के रिगार्डिंग पढ़ा था, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ठीक है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इन चीजों के बारे में पढ़ा था कि ये प्रोसेस है, ये टर्म्स क्या है। फिर यहाँ इस चैप्टर में देखिए हम नई नई टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हमने ये पढ़ा था एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं। फिर हमने मोलर हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज के बारे में पढ़ा था और वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क यदि आइसोबोरिक प्रोसेस में होगा तो क्या होगा और आइसोबारिक में होगा तो क्या होगा और रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, हम कौन सा साइन लेंगे यदि हम हीट वर्क सिस्टम पर हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ठीक है, हीट गिवन टू सिस्टम और हीट टेकन बाय सिस्टम। सो हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब आप यहाँ पर देखिए क्योंकि नई नई चीजें हैं और ये चैप्टर थोड़ा सा क्योंकि अभी फिजिक्स में भी आएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास U था। U क्या था? U इज द इंटरनल एनर्जी। मैंने आपको बताया था U इंटरनल एनर्जी है और ये स्टेट फंक्शन है और इफ इट इज अ स्टेट फंक्शन मींस ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। तो मतलब डेल्टा U क्या हो गया? डेल्टा U हो गया U फाइनल माइनस U इनिशियल और U2 माइनस U1, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जब आप जा रहे हैं तो, ठीक है। ठीक इसी तरीके से एंथैल्पी होती है, H होती है। H को किससे कहते हैं? एंथैल्पी से बताते हैं। ये भी स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या हो जाएगी? H2 माइनस H1, स्टेट फंक्शन है तो, ठीक है। ठीक इसी तरीके से एक होती है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम बताते हैं S से। अभी हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ वी कम टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कह रहा है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह रहा है कि इफ द टू सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, मान लीजिए ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये दो सिस्टम है, ये किसी तीसरे सिस्टम, ये पहला सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, टू सिस्टम्स आर इज इन इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम। टू सिस्टम आर इज इन इक्विलिब्रियम विद थर्ड सिस्टम, यानी ये दोनों सिस्टम जो है ये तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो these two will also be in equilibrium, ये कहता है जीरोथ लॉ। क्या कहता है? if the two systems are in equilibrium with third system, they will be equilibrium with each other, वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जो लॉ है इसको हम थर्मल इक्विलिब्रियम का लॉ भी कहते हैं। इट्स अ लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके। यदि दो चीजें किसी तीसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होती हैं तो वो आपस में भी इक्विलिब्रियम में होंगी, ओके। नाउ कम टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, वी कैन से कि जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, मींस नीदर इट इज क्रिएटेड नॉर इट इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इट रिमेन सेम, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो एक्सप्रेशन है दैट इज डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ओके। डेल यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट गिवन टू सिस्टम बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, ओके। डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ओके। क्लियर? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब यहां पर हम इसी भी आगे पढ़ रहे हैं कि इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, तो क्या हो जाएगा? W इज जीरो, ओके। तो डेल्टा U विल बी इक्वल्स टू QV एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। क्लियर? डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगी? QV एट कांस्टेंट प्रेशर। यदि हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं तो यदि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? यदि कांस्टेंट प्रेशर है
तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, मान लो दो सिस्टम है तो U2 माइनस U1, भाई डेल्टा U क्या होगी, U2 माइनस U1 होगी। ओके, और Q क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट निकाल रहे हैं, हीट व्हाट विल बी द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, ये आपको यूज करना है, ठीक है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर निकाल रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी हो जाएगी, इस फॉर्मूले में यदि हम वैल्यू पुट करें तो प्लस, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है, W को हम क्या लिखते हैं, P डेल्टा V, ठीक है, तो P तो कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब Q प्लस W, ये W का साइन कैसा आएगा आपको बताना, W किसके बराबर होता है, माइनस PdV के बराबर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसको हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस PV2 माइनस माइनस प्लस V1। ओके, इसको हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1। क्लियर, अब मैं माइनस PVT को इधर ले आई, U2 प्लस PV2 इक्वल्स टू QP, और इस U1 को मैं इधर ले आई, ठीक है। तो प्लस PV1 प्लस U1। ओके, क्लियर। U2 प्लस PV2 इसको हम क्या कहते हैं, इट इज H2, क्लियर, इजिकल्स टू QP प्लस इट इज H1, तो QP इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा H। क्लियर, डेल्टा H, तो ये जो QP आया वाकई में ये क्या है, डेल्टा H, समझ में आ रहा है। तो आपसे यदि पूछा जाए व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मींस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है, द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी, एंड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज नंबर 2 एंड इट इज नंबर 3। बी क्लियर। तो एंथैल्पी क्या है, आपसे पूछा जाए व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी is the heat at constant pressure, or we can say it is the sum of internal energy and work। U माने internal energy and PV माने work। ओके, क्लियर हो गया, what is enthalpy, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी और इन दोनों के लिए कि इफ अ प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, आपके पास 2 टाइप के प्रोसेस होंगे, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। क्लियर, तो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उसके लिए डेल्टा H इज ऑलवेज नेगेटिव एंड एंडोथर्मिक के लिए ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, क्लियर। नाउ कम टू दी, अब आप आगे यहां पर देखिए, अभी तक यहां तक समझ में आ गया। अब आप यहां पर आगे देखिए कि इफ अ रिएक्शन, मान लीजिए इफ, ठीक है, बिल्कुल आप ऐसे ऐसे नोट करते चले जाएंगे। इफ ए, सपोज ए रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू बी, ओके, एंड ए मॉलिक्यूल, ए हैज Na मॉलिक्यूल एंड बी हैज Nb मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर, एंड ए हैज Va वॉल्यूम and B has Vb volume। Okay, then according to ideal gas equation, PVA equals to NaRT and PVB equals to NbRT। Okay, it is small 1, it is small 2। क्लियर, तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया, हमने किया इक्वेशन 2 इस 1 is subtracted from 2, then what will be PVB minus PVA is equal to NB minus
So here P will be equal to VB minus VA equals to delta N. V minus N is N. If both reactants are gases, then it will be equals to NGRT. So what will we get? P delta V is equal to delta NGRT. So we get a new equation. Okay, P delta V is equals to delta NGRT. Clear? Okay. Okay. So putting this equation, it is small 3. Okay. Putting equation 3 in equation 4. What is equation 4? H is equal to U plus PV. Okay, delta H, delta U, P delta V. It is equation number 4. Okay, so what we will get? तो आप देखिए डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच तो ऐसा ही रहेगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह में क्या रख दूं? पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, स्मॉल 3 को 4 में रख रहे हैं, तो पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या है? डेल्टा NGRT. So we have two expression. This is equation number 5. This is equation number 4. तो एंथैल्पी के बहुत सारे फॉर्म है. तो अब आप देखिए यहाँ पर डेल्टा एच, डेल्टा यू प्लस NGRT, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ. डेल्टा एच को क्या लिख सकती हूँ? QP इक्वल्स टू डेल्टा यू को क्या लिख सकती हूँ? QV प्लस डेल्टा NGRT. आपको सारी चीजें पता होना चाहिए. H इज एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम. ओके, यहाँ पर सेम है. R गैस कांस्टेंट है, P ये गैस इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, वहीं से ही निकाला है हमने. यहाँ पर डेल्टा H क्या है? हमेशा ध्यान रखना है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंज. इंटरनल एनर्जी विल ऑलवेज बी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट चेंज. डेल्टा Ng इज द चेंज इन ये डेल्टा Ng क्या है? यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर लगाया है डेल्टा Ng, NV माइनस NA. तो डेल्टा Ng यहाँ पर क्या है? डेल्टा Ng मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. क्लियर? रिएक्टेंट कैसे? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस के. ओके, क्लियर? सो दीज आर रिगार्डिंग एंथैल्पी. एंथैल्पी पर बहुत बड़े सारे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, क्लियर? यहां तक आ गया आपको? ठीक है, नाउ ठीक है. अब आप देखिए, आपको मैंने एक चीज और बताई थी, ये हो गया. इसके अलावा दो फॉर्मूले और हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं. जो QV है, वाकई में जो QV निकाला है आपने, ये QV क्या है? ये तो आपको यहां से पता पड़ गया, बट व्हाट इज QV? QV इज CV डेल्टा T. ये एक अलग फॉर्मूला है. QV इक्वल्स टू CV डेल्टा T. और QP क्या है? QP है QP इक्वल्स टू CP डेल्टा T. क्लियर? CP डेल्टा T. ठीक है, तो ये आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं. You have to think. Now come to the next topic, that is enthalpy of reaction. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया. CP और CV में मैंने आपको रिलेशन बताया हुआ था. डेरिवेशन आपके कोई भी नहीं आएगा, सारे सिर्फ आपके न्यूमेरिकल है. CP माइनस CV इज इक्वल टू R. ये मैं आपको पहले बता चुकी. नाउ कम टू द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन. व्हाट डू यू मीन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन? देखो, इसको कैसे, सबसे पहले कैसे बताते हैं? एंथैल्पी को हमेशा H से बताते हैं. ठीक है, अब रिएक्शन के लिए पूछ रहा है तो R. ये डेल का मतलब है चेंज हो रहा है. एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन का मतलब
n mole of reactant is converting into n mole of product. Means एक reaction is going on, एक reaction हो रही है जिसमें reactant is converting into product and n mole of reactant is converting into n mole of product at constant temperature and pressure. Then what will be the enthalpy of reaction? तो enthalpy of a reaction, इस reaction की enthalpy क्या होगी, क्या change हो रहा है इसमें, ठीक है. तो enthalpy का मतलब है constant pressure. तो enthalpy क्या होगी, देखिए कैसे बताते हैं, इसको बोलते हैं समेशन. इट इज समेशन, ठीक है. और सिग्मा, वी कैन से सिग्मा और समेशन. तो सिग्मा चेंज को कैसे बताते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से बताते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से बताते हैं. तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. अब कितने मोल्स है वो तो आपको लेने ही पड़ेंगे, ठीक है. तो इट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है. अब कहीं कहीं पर जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, यू विल सी दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन लिखा होगा. व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैंडर्ड एंथैल्पी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन का मतलब, इफ द कंडीशंस आर स्टैंडर्ड मींस द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड इन प्रोसेस इज प्योर. इफ सब्सटेंस इज प्योर, यूज्ड सब्सटेंस इज प्योर, ठीक है. इफ टेम्परेचर इज 25 degree centigrade or 298 Kelvin. If a reaction is carried out at this temperature, if the substance used in the reaction is in pure form, okay, and the pressure is 1 atmosphere or 1 bar. If reaction is carried out at 1 atmosphere and 1 bar, then standard enthalpy of a reaction is डिनोटेड बाय डेल्टा एच. एच के ऊपर इस तरीके से एक डॉटेड बिंदु लगा हुआ होगा, ओके. एंड आर का मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है. नेक्स्ट है एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन. यदि फेज का ट्रांजिशन हो रहा है, मान लो एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. कोई भी सॉलिड चीज है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, ठीक है. व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज? तो एंथैल्पी चेंज जैसे ही पूछेगा, एंथैल्पी चेंज को किससे बताएंगे, डेल्टा एच से, ठीक है. अब फेज ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पर फेज बदल रही है ना सॉलिड से लिक्विड में. तो सॉलिड से लिक्विड में जो बदलते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोई भी सॉलिड इफ इट इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड then it is this process is fusion. तो यहाँ पर क्या हुआ, इट इज द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. क्लियर? कैसे बताएंगे? इट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. देखिए these enthalpies are given in किलोजूल पर मोल, ठीक है. ये एंथैल्पी किसमें होंगी, किलोजूल पर मोल में. फॉर एग्जाम्पल, इफ लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, तो प्रोसेस क्या हो गया, वेपोराइजेशन, ओके, वेपोराइजेशन. सो एंथैल्पी चेंज is of this reaction means, in this reaction if liquid is converting into gas, then enthalpy of vaporization will be kilojoule per mole, okay. If solid is converting into gas, okay, then this process is sublimation. So enthalpy change for sublimation, okay. Then you have to write the enthalpy change of sublimation. Means if this is written, then you have to understand what process is going on. If a carbon is converted into okay, if diamond is converted into graphite, okay, then if diamond is converted into graphite,
Then what is the diamond and graphite? These are the crystalline forms. These are the crystalline form. तो एंथैल्पी ऑफ ये क्रिस्टलाइजेशन, तो ये प्रोसेस क्या है? ट्रांजिशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांजिशन. सो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन विल बी minus for example minus 1.89 kilojoule per mole. Okay, so how will we identify what enthalpy is asked in question? If a reaction is given, then you have to find out which type of enthalpy is asked in the question. Okay, clear? Next enthalpy is standard enthalpy of formation. For example, standard enthalpy of formation, like standard enthalpy of formation. Okay, then how will you write the symbol? Standard enthalpy of formation. It is fusion, it is formation. Formation means फॉर्म होना, किसी भी सब्सटेंस का फॉर्म होना. स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछ रहा है. स्टैंडर्ड एंथैल्पी मीन्स इट इज फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर एग्जाम्पल C plus 2H2 equals to CH4. Okay, what is going on in this reaction? In this reaction, at constant temperature, standard enthalpy change during formation of a compound from its constituents. मीन्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर कोई चीज नई फॉर्म हो रही. फॉर्म का मतलब कोई चीज बन रही है. ओके, तो इट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके, so it is enthalpy of formation. Now come to there is a law, that is Kirchhoff's law. Okay, what is Kirchhoff's law? It states that delta H is equals to Cp delta T. It is a Kirchhoff's law. Okay, what is Kirchhoff's law? Kirchhoff's law says if enthalpy delta H is equal to Cp delta T. Okay, if enthalpy 1 is at temperature T1 and if enthalpy H2 is at temperature T2, then change in enthalpy will be given according to Kirchhoff's law. Delta H is equal to Cp delta T, and this is at constant pressure, and if I write this in this way, Cv delta T. At constant volume, what will be? At constant volume, change in internal energy will be equals to T2 minus T1. So it is also a Kirchhoff's law. Okay, so in tomorrow lecture we will do some numericals regarding these enthalpies and first law of thermodynamics. Okay, so you keep your study fast. Thank you.